जय माता दी। देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी अपन खरीदते हैं, चाहे वो बिल्डर से खरीदते हैं, चाहे वो चैनल पार्टनर एजेंट के थ्रू खरीदते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बिल्डर है वो रेप्यूटेटेड होना चाहिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी सुनिश्चित हो जाती है। और रेप्यूटेटेड होगा तो कल को इन द मीन टाइम समझो पोजीशन देना है उसने, आपसे कभी पेमेंट में ऊपर नीचे हो रहा है, और भी काफ़ी सारी आपकी अगर क्वेरी होंगी, तो ऑलवेज जो मैं शब्द पर जोर दे रहा हूँ रेप्यूटेटेड, तो वो आपकी बात को सुनेगा। दूसरी बात, यही अगर आप चैनल पार्टनर के थ्रू जा रहे हैं तो सेम उसके ऊपर भी लागू होता है कि अगर वो रेप्यूटेटेड है, बाजार में उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए, कितने समय से वो काम कर रहा है, किस तरह से उसने डीलिंग्स करी है, तो वो भी अगर रेप्यूटेटेड रहेगा तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपको छोड़ के नहीं जाएगा बीच में, कहीं भी कोई दिक्कत आने पे कि भाई मैंने तो बेच दी, मुझे क्या लेना देना। तो मेन कहने का मतलब, रेपुटेटेड बिल्डर होगा या रेपुटेटेड चैनल पार्टनर होगा तो आपको उस डील में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आप जब रीसेल का फ्लैट खरीदते हैं तो उस समय पर आप ये भी चेक कीजिएगा कि जिससे आप फ्लैट खरीद रहे हैं वो आदमी वहाँ कितने समय से रहता है और वहाँ उसकी क्या मतलब रेपुटेशन है या क्या एक्टिविटी है। कल को वो आदमी अपने को टोकन लेके फंसाने वाला तो नहीं है क्या। तो उसमें कई बार इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो अपन ये चीज जानेंगे और सोसाइटी से जाके एक प्री एनओसी भी मांगेंगे, तो उससे ये मालूम पड़ेगा कि इसने इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले रखा है कि नहीं और इसका कोई ड्यूज वगैरह बाकी है कि नहीं। और सोसाइटी वालों से, मैनेजिंग कमेटी से जब आप एक बार जाके मिलोगे तो वो भी आपको कई चीजें ऐसी बताएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लास्ट बात ये इसमें निकल के आती है कि आप फ्लैट चाहे बिल्डर से खरीदें चाहे चैनल पार्टनर से खरीदें, अगर वो रेप्यूटेटेड है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने देगा। और कभी भी अपन एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं 10-12 साल के बाद कभी बेचने भी जाते हैं ना, तो खरीदने से ज्यादा बेचना मुश्किल होता है। तो वहां पर अगर वही आपका जो ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, वो अगर रेप्यूटेटेड है, तो वो आपके साथ वहां तक भी साथ निभाएगा कि चलो मैंने इसको दिलाया था तो मैं ही इसको अच्छे रेटों में बेच के दूं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मेरे साथ 25-30 साल से लोग जुड़े हुए हैं। और सेम चीज जिसका आप फ्लैट खरीद रहे हैं उसके ऊपर भी यही लागू होता है, बेचने वाले पे भी यही लागू होता है। दोनों की रेपुटेशन जानना जरूरी है। ये नहीं कि अपन खरीद रहे हैं तो किससे अपने को तो पैसा देना है, क्या मतलब है, ऐसा नहीं। खरीदने बेचने वाले दोनों की रेपुटेशन दोनों साइड से देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम लोग क्या है कभी कभी प्लॉट में भी डील कर लेते हैं, तो वहां के लिए भी मुझे एक चीज कभी कभी होता है कि भाई टोकन दे दो आप पार्टी को और उसको बोलो कि भाई हम अपने खर्चे पे बाउंड्री वॉल इसमें कराना चाहते हैं, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप बाउंड्री वॉल कराने के लिए वहां कुछ भी सामान लेके पहुंचेंगे, तो वहां पर अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी दुख तकलीफ हुई तो वो तुरंत सामने आ जाएगी। सेम यही चीज एग्रीकल्चर लैंड पे भी लागू होती है। वहां पर भी आप तार वगैरह का बांधकाम करने जाएंगे तो तुरंत वो आदमी निकल के सामने आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट क्या है कि अगर इसमें कोई रेपुटेटेड मिडिलमैन चैनल पार्टनर होगा तो उसमें आप काफी सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, प्रॉपर्टी का जब भी आपका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो जाए तो उसके ट्रांसफर पेपर, उसको म्यूनसिपल में ट्रांसफर कराना, इलेक्ट्रिसिटी बिल ट्रांसफर कराना, ये आप तुरंत कीजिए। मतलब इसमें ऐसा मत छोड़िए कि ये अपन बाद में करा लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सदगुरु स्टेट कंसल्टेंट को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।